हृदय स्थित आत्मा राम की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। तो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तदेकपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। दुनिया देवी देवताओं को पूजती है, लेकिन देवी देवता राम को क्यों पूजते हैं? बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी श्रद्धालु भक्त ने पूछा कि दुनिया देवी देवताओं को पूजती है, ये बात सच है, लेकिन देवी देवता राम को क्यों पूजते हैं? इस पर आप चर्चा करें। तो उस जिज्ञासु भक्त के प्रश्न को लेकर हम आप लोगों के पास आए हैं, सुना रहे हैं इस प्रसंग को आप लोग ध्यान से सुनिए। ये बात सच है कि दुनिया देवी देवताओं को पूजती है। हमारे देश में देवी देवताओं की संख्या भी बताई गई है कि 33 करोड़, कोई 56 करोड़ कहता है, अलग अलग। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे, और सब ने अलग अलग देवता के नाम बताए हैं और उन देवताओं के महत्व को बताया, उनके कार्यों को भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि इस देवता की पूजा करोगे तो ये फल मिलेगा। तो सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदू उसी जाल में फंसा हुआ है। और ये भी बता दिया कि सारे देवी देवता राम की पूजा करते हैं। तो ये कहा कि तुम इन सब देवताओं की पूजा करो। किसी ने कहा गणेश की, किसी ने कहा महेश की, किसी ने कहा सुरेश की, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सब अनेक प्रकार के देवी देवता। 33 करोड़ हैं, एक दो हैं तो गिनाया जाए। 33 करोड़ बता दिया देवताओं की पूजा। कोई कहते 33 कोटि, माने 33 प्रकार के हैं, किसी ने कहा नहीं 33 करोड़ हैं। अलग अलग व्याख्या किया, लेकिन इससे ये जाहिर होता, मालूम होता है कि एक नहीं, बहुत सारे देवी देवता हैं। सबकी साधना बता दिया, लोग उन्हीं में फंसे हुए हैं, उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। बोले इससे ये लाभ मिलेगा, लोग पड़े हुए हैं, लेकिन लाभ आप किसी को मिलता है नहीं। दुनिया देवी देवताओं को पूजने में लगी हुई है, लेकिन देवी देवता किसको पूजते हैं? देवी देवता उस राम को पूजते हैं, उस परमात्मा को पूजते हैं, उस ब्रह्म को पूजते हैं। तो जब देवी देवता उस ब्रह्म को पूजते हैं तो हम देवी देवताओं को क्यों पूजें? हम भी राम को पूजें, हमें भी राम की पूजा करना चाहिए, राम की भक्ति करना चाहिए। जब देवी देवता राम की भक्ति करते हैं तो हमें भी राम की भक्ति करना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रश्न तो हमारे आप सबके मन में आते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए आते हैं। ये तर्क कुछ क्षण के लिए आता है, इसके बाद हम पुनः उसी भवसागर में, उसी मकड़ जाल में पुनः वापस हो जाते हैं, जो हमें इनके बारे में, देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया। उनके चक्कर में हम पुनः पड़ जाते हैं और उनकी भी पूजा करने लगते हैं। इसी बात को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, छूटे न अधिक अधिकर जाए। जो एक परमात्मा का भजन न करके देवी देवताओं का भजन करते हैं, वो मकड़ जाल में फंस जाते हैं। ये श्रुतियों और वेदों में सब जगह लिखा हुआ है, सबने बताया है कि वो उसी मकड़ी के जाल में फंसे रहते हैं और छूटे ना अधिक अधिकर जाए। जितना वो पूजा करते हैं उतना ही उसमें फंसते चले जाते हैं। आप जितना आप खोजेंगे उतना ही किताब पढ़ करके, वेद पुराण पढ़ करके, सब पढ़ करके कि यहाँ से लाभ मिल जाए, तो आप और भटकते जाएंगे। तो श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, छूटे न अधिक अधिकर जाए। गोस्वामी जी ने कहा इसलिए आत्मज्ञान पहले प्राप्त करो, आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा
और तव भवमूल भेद भ्रम नासा। श्रुत प्राण, तो आप आत्मज्ञान वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करिए, तत्वदर्शी सदगुरु करिए, उसके सानिध्य में जा करके आप नाम जप की विधि प्राप्त करें, नाम जप करें तो आपके अंदर आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको ग्रंथों में, वेद पुराणों में उस परमात्मा को नहीं ढूंढना पड़ेगा। जितना ढूंढोगे उतना आप उलझते चले जाओगे, क्योंकि समय समय पे उनमें पन्ने जोड़े गए। जितने व्यासपीठ के लोग थे सब जोड़ते गए, बढ़ते गए, ग्रंथ मोटे होते चले गए, उलझता चला जाता है आदमी। परमात्मा एक है, दो चार नहीं, जिनकी सभी पूजा करते हैं, देवी देवता सब उन्हीं की पूजा करते हैं। और जब राम की कृपा हो जाएगी तो अपने आप ये सब देवी देवता पूजा करने लगेंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब राम की कृपा हो जाएगी तो जितने दुनिया के देवी देवता हैं इनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ये सब आपके अंदर है, सब आपके अंतःकरण में। गणेश भी आपके अंतःकरण में, महेश भी आपके अंतःकरण में, सुरेश भी आपके अंतःकरण में। इंद्र किसे कहते हैं? इंद्रियों के देवता को इंद्र कहते हैं। जो इंद्रियों का देवता उसको इंद्र कहते हैं। जो बाहर संसार में इंद्रियां फंसी हुई हैं, उस वृत्ति का जो मालिक है, जिसकी वजह से इंद्रियां बाहर फंस जाती, उसको इंद्र कहते हैं। और गणेश किसे कहते हैं? गणेश कहते हैं जब इंद्रियों का अंतर्मुखी, जो वृत्ति इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देती, जो शक्ति अंतःकरण की इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देती, उसको क्या कहते हैं? गणेश कहते हैं। गणधनीश, इंद्रियों का स्वामी। तो बहिर्मुखी हो गया तो वो इंद्र हो गया, क्योंकि इंद्र का काम क्या है? इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी, संसार में होंगी तो वासनाओं में लिप्त हो जाएंगी। इंद्र का काम क्या है? इंद्र कामनाओं वासनाओं में युक्त रहता है, तो इंद्र हो जाता है। जब वही इंद्रियां हमारे अंतर्मुखी हो जाती हैं, संयमित हो जाती हैं, काम क्रोध मतलब ईर्षा द्वेष से रहित हो जाती, तो वही इंद्र क्या हो जाता है? गणेश हो जाता है। वो गणेश हो जाता है। तो हमारे अंदर सभी देवी देवता हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उनको बाहर मिट्टी की या पत्थर की मूर्तियां बना करके पूजते हैं। अब वो सारे जितने भी हम बाहर हनुमान जी, काली, दुर्गा, गणेश, महेश, सुरेश, जितने हम बाहर पूजते हैं, ये सब हमारे अंदर है। हनुमान किसे कहते हैं? वैराग्य को कहते हैं, जो राग रहित है, इसे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं, शंकर स्वरूप है, वो हनुमान है। वो हमारे आपके अंदर है। भाव रूपी भरत हमारे आपके अंदर है, विवेक रूपी लक्ष्मण हमारे आपके अंदर है, सत्संग रूपी सतगन भी हमारे आपके अंदर है, ज्ञान रूपी श्री राम जी हमारे आपके अंदर है, सतगुरु जिनको कहते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं, अनुराग रूपी अंगद, अर्जुन, सब हमारे आपके अंदर है। जितने देवी देवता हैं, और सभी किसकी पूजा करते हैं? सब अंतःकरण में। अंतःकरण में देवता भी हैं और राक्षस भी हैं। 26 गुण हैं, दिव्य गुण हैं देवताओं के, और 14 असुरों के। सब अंतःकरण में रहते हैं। 2 पार्ट हैं, 2 दल हैं। जो देवता हैं वो किसका भजन करते हैं? उस राम का भजन करते हैं। सभी राम का भजन करते हैं। जितने देवी देवता हैं सब राम को पूछते हैं, लेकिन हम आप स्वार्थ बस इनको पूछते हैं। हनुमान जी ने तो स्पष्ट कह दिया, बैराग रूपी जो हनुमान जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रातःकाल, हमारा गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि प्रातःकाल जो हमारा नाम लेगा उसका कल्याण नहीं है। प्रात ले जो नाम हमारा, और ताई न ते दिन मिले आहारा, उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको शांति नहीं मिलेगी। आहार माने शांति, उसका मन शांत होगा, उसके घर में कलह होगी। इसलिए लोग कहते हैं सुबह सुबह बंदर का नाम न लो। तो बोले किसका नाम लिया जाए? राम का नाम लीजिए, श्री राम जी का नाम लो, हनुमान जी का ध्यान करो। ये गुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, ऐसे देवता हैं, तो इनका ध्यान करो। देवता का आप ध्यान तो कर सकते हो, क्योंकि देवता कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु है, उसका ध्यान करो। लेकिन नाम किसका लो? नाम राम का लो, नाम राम का लो। देवता क्यों है? क्योंकि उसने आपको राम नाम की दीक्षा दिया है, राम नाम की दीक्षा दी है, राम नाम जपने के लिए कहा, इसलिए वो देवता है।
तत्वदर्शी सदगुरु है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा अर्जुन से, ये भी देवता थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे। इन्होंने आत्मा को अपने अंदर जागृत कर लिया था, परमात्मा को, इसलिए साकार ब्रह्म हो गए थे। अष्ट सिद्धि नौ निधि 6 ऐश्वर्य इनके अंदर, यही श्री राम जी के अंदर, हनुमान जी के अंदर, शंकर जी के अंदर, सबके अंदर। इन्होंने कहा उस राम का चिंतन करो, मेरा नाम जब मत लो। कृष्ण कृष्ण के बारे में गीता में नहीं लिखा, क्या लिखा? ओम का जप करिए, राम का जप करिए, आप पुरुषोत्तम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धे। गुरु के वचन कोई मानता नहीं। संत कबीर ने कहा राम राम जपो, तो लोग कबीर कबीर जप रहे हैं। तुलसी ने कहा तो लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं, कबीर वाले कबीर की करते हैं, राम की कोई करता ही नहीं। हनुमान जी ने कहा तो हनुमान जी को, अब लोग राम की पूजा नहीं करते, हनुमान जी के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। शंकर भगवान ने कहा राम की पूजा करो, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराण। लेकिन नहीं, शंकर शंकर लोग जपते रहते हैं। सरस्वती जी, लक्ष्मी, दुर्गा, सीता, सब ने कहा, लेकिन नहीं, लोग राम की पूजा नहीं। श्री राम जी ने भी कहा प्रकट पार प्रभ सब उर्वासी ब्रह्म निरे विरज अविनाशी। वो प्रकट से परे है परमात्मा, उसका भजन करो। सबसे कहा, हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, सब जब सत्संग किया करते थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे श्री राम जी। उन्होंने बताया लंका विजय उपरांत अयोध्या में आकर के। लेकिन लोग गुरु के वचन नहीं मानते, इसलिए स्वप्न में भी सुख सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, भागते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो जितने भी भगवान के दास हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, शंकर, राम, श्री राम, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, गौतम, 24 अवतार, ब्रह्मा विष्णु है, जितने सब हैं, उमा रमा ब्रह्माणी, सब राम को पूछते हैं। वही राम सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उसी को शिव भी कहते हैं, जो ज्योतिर्स्वरूप है। मंदिरों में उसी का प्रतीक रखा हुआ, ज्योतिर्लिंग के रूप में। शिव क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य है, आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा गया। राम क्यों नाम पड़ा? रमे ने अंतरात्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम, इसलिए राम रखा गया। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट सबसे ज्यादा तो विरोध किया है। लोग कबीर कबीर कहने लगते हैं, कबीर देवी देवताओं को नहीं मानते। कबीर के पहले भगवान कृष्ण ने गीता में देवताओं का बहिष्कार किया कि देवता नाम की कोई चीज नहीं है। देवताओं की लोग पूजा करते हैं, लेकिन फल देवता नहीं देते, वो राम ही देता है। लेकिन वो पूजा अविध पूर्वक है, उस पूजा का जो फल मिलता है वो नश्वर है। आज मिला धन, कल नष्ट हो जाएगा। वो राम के विमुख है, राम विमुख संपत्ति पर बताई, वो समझ ने लिख दिया है। अब जाए रही पाई बिन पाई। अधर्म पूर्वक जो कमाया हुआ धन है वो चला जाता है। कर्म करिए, लेकिन अधर्म के द्वारा आप धन न कमाए। यदि अधर्म के द्वारा आप धन कमा रहे हैं, ये अधर्म क्या है? देवी देवताओं की पूजा करना अधर्म है, अविध पूर्वक पूजा है। उससे जो तुम्हें फलीभूत होगा वो आपका नाशवान है। उसके लिए गोस्वामी जी ने लिख दिया है, बड़ा सुंदर लिख दिया है। एक किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछा है सोशल मीडिया के माध्यम से, कर्म और भाग बड़ा है कि कर्म बड़ा है इस सत्संग में, कि लोग अधर्म के द्वारा बहुत से धन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं मिलता है। मिलता है, उन्हीं के जीवन में मिलता है। अब कुछ को नहीं मिलता है, ये उनके पूर्व जन्म का फल है। लेकिन इस जन्म में जो किया है वो आगे मिलेगा आपको। अगला जो शरीर जीवात्मा शरीर धारण करेगी उसमें मिलेगा, लेकिन इसी जन्म में मिलता है वो, हमें आपको लगता है। वो संपत्ति नष्ट हो जाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। तो स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। राम से जब विमुख हो जाता है, विमुख क्या? अधर्म के द्वारा। तमाम लोग बहुत पैसा कमाते हैं, हमारे आपके दिमाग में रहता है कि कर्म कर रहे हैं बहुत पैसा, लेकिन गलत तरीके से कर्म करके पैसा कमा रहे हैं। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है, ये बात सच है। जैसे दूध में घी छिपा रहता है, वैसे कर्म में भाग छिपी रहती है। भाग कोई स्पेशल नहीं है, भाग के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। कर्म करो, लेकिन सही कर्म करो, धर्मयुक्त आचरण करो, कर्म करो।
अधर्मयुक्त जो कर्म करते हैं, लोगों को धोखा दे करके, चीटिंग करके धन कमाते हैं, तो कमा तो रहे हैं लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं रहती। कहीं पत्नी खत्म हो जाएगी तो कहीं बेटा खत्म हो जाएगा, तो कहीं फैक्ट्री में आग लग जाएगी, कहीं उनको कैंसर हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो इस जन्म में तो दुर्दशा होती है, मरने के बाद वो सुअर बनते, कीड़ा मकोड़ा नाली के बनते, 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटकती रहती, उन शरीरों को धारण करती है जिनमें अघोर कष्ट है। यह घोर कष्ट है। जो कीड़े मकोड़े हम आप देख रहे हैं ना, हम आप मनुष्य हैं, ये बड़े सुंदर कर्म किए हैं तो ये शरीर मिला। मनुष्य शरीर मिल जाना ही स्वर्ग है, और इस शरीर से सुख प्राप्त कर लेना, दुनिया के सारी चीजों को प्राप्त कर लेना, यही मोक्ष है। और दूसरे जन्म में ये शरीर त्यागने के बाद पुनः यदि मानव का जन्म मिल जाए और किसी ऐश्वर्यवान घर में मिल जाए, कोई बड़े ISPCS राजनेताओं के घर में जन्म हो जाए, तो कुछ कर्म ही नहीं करना पड़ेगा, जन्म से ही आप भोग विलास करेंगे। वो अपवर्ग हो गया। इसी स्थिति में 4 प्रकार की मोक्ष बताई गई। चार स्थितियां मोक्ष की। तो कहने का मतलब है कि लोग दुनिया देवी देवताओं को पूछती है, लेकिन देवी देवता किसको पूछते हैं? राम को पूछते हैं। तो आप राम को पूजें, लेकिन राम को पूजिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भौतिक कर्म करिए, गलत तरीके से पैसा ना कमाइए, नहीं तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाए रही पाई बिन पाई, पाए न पाए बेकार चली जाती है। राम की पूजा करेंगे, सारी देवी देवता आपके पक्ष में हो जाएंगे। जब राम की कृपा हो जाएगी, सारी देवी देवताओं की कृपा आप पर हो जाएगी। देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप राम की पूजा करिए बस, वो सब देवी देवता आपको सब कुछ देंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इन शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ओम राम राम।